Hello students, my name is Digambar sir. In the last lecture, we have seen three major formulas that is based on 5.2 practice set. First is section formula, second is centroid formula, and the third is midpoint formula. In the today's lecture, we are going to see the third lecture, that is the 5.3 exercise of coordinate geometry, in which we are going to deal with the slopes of a line. There are various formulas to find the slopes of a line and we are going to see that in the today's lecture. तो अभी हम लोग फॉर्मूले देखने वाले हैं जो 5.3 के लिए इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले मैंने जैसे बोला था आपको, हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ अ लाइन. स्लोप ऑफ अ लाइन के यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं. तो सबसे पहले हम लोग लाइन बारी-बारी से एक-एक फॉर्मूला देखने वाले हैं. उसके लिए मैं सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. You can see this is a graph. ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा y एक्सिस हो गया. अभी मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. The line is this green line. और तुम लोग को पूछेंगे कि ये ग्रीन लाइन जो है, ये लाइन जो है इसका स्लोप फाइंड करो. तो स्लोप ये टर्म सबने सुना रहेगा. कितना स्लोप है, सीढ़ी का कितना स्लोप है, किस रोड का स्लोप है, आगे मत जा स्लोप है करके. तो स्लोप इज व्हाट? स्लोप कैसे फाइंड करें? एक्स एक्सिस तुमको दिख रहा है, ठीक है, और ये तुम्हारी लाइन दिख रही है. तो एक्स एक्सिस आई थिंक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तुमको मालूम है एक्स एक्सिस दो होते हैं. एक्स एक्सिस में ये जो पार्ट होता है, मेरा राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है वो होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस. क्योंकि यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव में 1 2 3 4 लिखते हैं और यहाँ पे नेगेटिव में 1 2 3 4. तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं. So the angle between positive x-axis and the line. So this is positive x-axis and this is our line. तो इनके बीच का जो एंगल होता है ये होता है थीटा. कंसीडर करते हैं हम लोग इसको थीटा, और इस एंगल से हम लोग लाइन का स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हैं. हम स्लोप को डिनोट करते हैं स्मॉल m से. स्लोप को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से. सो स्मॉल m जो हमारा स्लोप है और जो हमारा थीटा है, जो एंगल है लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस और जो हमारा लाइन है उसके अंदर का जो एंगल है, उससे हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं. हमारा फॉर्मूला है tan थीटा. tan थीटा हमारा फॉर्मूला है where थीटा इज द एंगल ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड आवर लाइन. सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला टू फाइंड द स्लोप. तो सेकंड फॉर्मूला है, समझो, हमें एंगल दिया रहेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा. लेकिन अगर हम लोग को एक लाइन दी है और उस लाइन के समझो एक सेगमेंट है और हम लोग को उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स दिए, समझो ये A है ये B है, और दोनों पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. मतलब समझो this is your x1 and this is your y1, this is your x2, this is your y2. so ये एक लाइन है, इसके ऊपर दो पॉइंट दिए a एंड एक दिया है b. a के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, b के कोऑर्डिनेट है x2 y2. so इसको टू पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं. इसमें दो पॉइंट दिए, हम इससे स्लोप फाइंड कर सकते हैं. तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ फॉर्मूले से स्लोप ऑफ लाइन ab. सो लाइन AB का फॉर्मूला हम लोग कैसे करेंगे, स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली याद रखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये है फॉर्मूला. अगर हम लोग को लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट दे रहेंगे तो उसे हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं. फॉर्मूला है स्लोप फाइंड करने का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इसके पहले मैंने बताया था कि जब एंगल दिया रहेगा, एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर दिया है तो हमें फाइंड करना है स्लोप tan थीटा से, और अगर उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स दिए तो हम लोग को इस फॉर्मूले से उस एंगल का स्लोप फाइंड करना है. अभी कुछ चीजें जो हमें स्लोप के बारे में पता होनी चाहिए. सबसे पहले समझो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल है, राइट? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है. समझो फर्स्ट लाइन का स्लोप है, समझो फर्स्ट लाइन है AB, second line है PQ. So if line AB is parallel to line PQ, so line AB और line PQ parallel है. तो दो पैरेलल लाइंस होंगे
तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों का स्लोप भी है वो सेम होगा, मतलब पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। सो यहां पे मैं लिखूंगा कि स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, तो दो पैरेलल लाइंस होंगे तो उनका स्लोप जो होता है वो इक्वल होता है। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू इज, हम लोग किसी भी लाइन का स्लोप तो देखते हैं राइट, लेकिन अगर एक्सिस का स्लोप पूछ लिया तो, मतलब अगर किसी ने आपको पूछा ये एक्स एक्सिस है, ये भी तो एक लाइन है ना, तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है, या फिर वाई एक्सिस है, ये भी तो एक लाइन है ना, तो वाई एक्सिस का स्लोप क्या है, तो उसके लिए बहुत इजी है अंडरस्टैंड करना। देखो ध्यान से समझो, मैंने फिर से एक्सिस बना दी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। नाउ टेल मी, एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस से एंगल कितना होगा, मतलब अगर ये तो एक्स एक्सिस है और मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो लाइन ये एक्स एक्सिस है राइट, तो एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस से एंगल कितना होगा, 0 होगा राइट, तो थीटा तो 0 हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, फॉर एक्स एक्सिस थीटा क्या हुआ है, 0 डिग्री हो गया। तो हम लोग स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, tan थीटा ना, तो tan थीटा मतलब क्या हुआ, tan 0 क्या होता है बेटा, 0 होता है राइट, मतलब स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस आल्सो, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, note it down, slope of x axis is 0. The second thing is for y axis, आप बता सकते हैं इजीली y एक्सिस का पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल कितना है, अभी y एक्सिस कौन सा है हमारा, ये देखो ये हमारा y एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये हमारा पॉजिटिव, तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो यहां पे फॉर y एक्सिस थीटा इज मोर 90 डिग्री थीटा, तो थीटा 90 डिग्री है, तो इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा, तो tan थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, tan 90, और tan 90 कितना होता है, tan 90 होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब नहीं बता सकते, नॉट डिफाइंड, सो इसका स्लोप ऑफ y एक्सिस यू विल राइट not defined, or you can say infinite, जो तुमको बोलना है। This is all you need to understand before starting an exercise. Thank you. तो अभी फॉर्मूले तो हम लोगों ने देख लिए पूरे स्लोप्स के, तो अभी हम लोग एक्सरसाइज चालू करने वाले हैं, और एक्सरसाइज का फर्स्ट सम आपको थोड़ा देखा देखा सा लगेगा। फर्स्ट सम में क्या बोला है, एंगल दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू दी है और तुम लोग को बोला है कि स्लोप ऑफ दैट लाइन फाइंड करो। तो फर्स्ट का फर्स्ट देखो तो उसमें एंगल कितना दिया आप देख सकते हो, एंगल विच इज गिवन इज 45 डिग्री, 45 डिग्री आपको एंगल दिया है, तो थीटा आपको दिया है 45 डिग्री, तो स्लोप का फॉर्मूला सबको मालूम है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप, वेरी गुड, इट इज अ tan थीटा, सो tan 45, tan 45 की वैल्यू है 9 स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में आपने सबने देखा है tan की पूरी वैल्यू दे, tan 45 की वैल्यू है 1, तो दिस इज योर आंसर। तो एक मार्क्स का सम होता है, बहुत इजी होता है, लेकिन इसमें मिस्टेक की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सम है, tan थीटा यूज करना है, tan 45 जो 1 होता है। देन सेकंड सम देखो उसी का, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, अगेन मैं वही करने वाला हूं, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू क्या करूं, tan 60 की वैल्यू इज √3, so your answer is √3। Similarly थर्ड सम आपको होमवर्क है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड आपको करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हम लोग को जो मैंने 2 पॉइंट फॉर्म बोला था, y2 - y1 / x2 - x1, उसका यूज करके हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। इसमें हम लोग को क्या दिया, हम लोग को लाइन के 2 पॉइंट्स दिया, इसमें फर्स्ट में लिख रहा हूं, फर्स्ट दिया है मुझे a दिया है 2, 3, और b जो दिया है वो है
4,7। तो मैं क्या करूंगा, इसका देखो आंसर में लिख रहा हूं, मैं पहले a को कंसीडर करूंगा एज x1, y1 और मैं b को कंसीडर करूंगा एज x2, y2। तो x1 हो गया 2, y1 हो गया 3, x2 हो गया 4 एंड y2 हो गया 7। नाउ स्लोप ऑफ AB, ये AB है तो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ AB, फॉर्मूला क्या होगा, वेरी गुड, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला हम सबने देखा, यही फॉर्मूला है। तो y2 माइनस y1 is 7 minus 3 होल डिवाइड बाय x2 माइनस y1 4 minus 2, so 4 minus 2, 7 minus 3 is 4 and 4 minus 2 is 2, so 2 2s are 4, you will get answer 2. The slope of AB is 2. This is what you got. इसके अंदर अभी क्वेश्चन नंबर 2 you can do, 3 भी आप ही करो, 4th मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 I will do. Question number 4 is L minus 2 minus 3 and M is minus 6 and minus 8. Again I will do the same thing. L minus 2 or minus 3 को I will denote as x1 and y1 and M minus 6 and minus 8 को I will denote as x2 and y2. Then I am writing a formula. Again, slope of Lm, formula is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Make this in a box and then see. I am putting values now. y2 क्या है, minus 8 है, y1 क्या है, minus 3 है। तो ये कैसा आया, minus 8, y2 minus 8 है, फिर minus है हमारा, और then y1 क्या है, minus 3, तो फिर से यहाँ पे minus 3 है। सिमिलरली नीचे x2 कितना है, minus 6, फिर हमारा माइनस, और ये minus 2 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में minus 2, this will become minus 8, minus minus plus, this minus and minus will become plus, this is minus 6, then minus minus will become plus and it will become 2. So minus 8 plus 3 is minus 5 and minus 6 plus 2 is minus 4. So you got a minus minus cancel हो जाएगा and you will get the answer as 5/4. So now question number 5 we will solve. 5 is E minus 4 comma minus 2 and F is 6 comma 3. So you will solve this in the same way. Minus 4 minus 2 as x1 and y1 and 6 comma 3 as x2 and y2. So slope of EF, again we will write a formula as y2 minus y1 upon x2 minus x1. What is y2? y2 is 3 minus, this is minus 2, so minus 2 upon x2 is 6 minus minus 4. So finally this is 3 plus 2 and this is 6 plus 4. Continuing this, you will get 5/10, so 5 1s are 5, 5 2s are 10, you get the answer as 1/2. The slope of EF is 1/2. Now go for the sixth sum of this question. Sixth sum is T 0 comma minus 3 and S is 0 comma 4. T is 0 comma minus 3 and S is 0 comma 4. Again I am solving in the same way. This as x1 and y1. Denote this as x2 and y2. Slope of TS will be y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 is 4. 4 minus minus 3 and down it is 0 minus 0. Now it is noticeable that in the denominator you have 0 minus 0. 0 minus 0 is going to become 0 only. So ऊपर कुछ भी हो,
ऊपर कोई भी नंबर हो, अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है, अगेन आई एम सेइंग लिसन टू मी केयरफुली, अगर ऊपर कोई भी नंबर हो, दैट डजंट मैटर, अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो योर आंसर इज इनफाइनाइट. योर आंसर इज इनफाइनाइट. दिस इज द sign of infinite. So your answer is not defined simply, so your answer is infinite. So the slope of TS is infinite. Thank you so much. Now we will see question number 3, and the question is find out whether the given points are collinear or not. तो तुम लोगों ने नोटिस किया रहेगा कि सेकंड एक्सरसाइज में भी कोलिनियर है कि नहीं पूछा था, और ये एक्सरसाइज में भी कोलिनियर है कि नहीं पूछा है. तो यहाँ पे बच्चों तुम लोग को कोलिनियर है कि नहीं प्रूफ करना है, लेकिन डिस्टेंस फाइंड करके नहीं. यहाँ पे तुम लोग को, सॉरी वो सेकंड एक्सरसाइज नहीं, फर्स्ट एक्सरसाइज था. यहाँ पे तुम लोग को कोलिनियर है कि नहीं पॉइंट फाइंड करना है उनके स्लोप्स. वो कैसे करेंगे अभी देखता है. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन इज a -1, -1, b is 0, 1, and c is 1, 3. ये हमारा क्वेश्चन है. सिंपली तुम्हें करना है, I'll tell you, AB का स्लोप फाइंड करो एंड BC का स्लोप फाइंड करो. पहले AB का स्लोप फाइंड करते हैं. सो स्लोप ऑफ AB, see in this just write the formula. No need to denote कि x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है. डायरेक्टली फॉर्मूला लेके हम लोग वैल्यूज पुट कर सकते हैं. y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो यहाँ पे you know y2 minus y1 क्या है? y2 is second, so y2 minus y1, so 1 minus -1, then x2 minus x1, so 0 minus -1. So you will get the answer as 1 plus 1 upon this minus will become plus, so it is 1. So 0 plus 1 will be 1. So you will get the answer as 2. नीचे 1 हुआ तो उस फर्क नहीं पड़ता, तो 2 आंसर आएगा. 1 plus 1 2. Similarly, I'll find the slope of BC. Slope of BC again same formula, y2 minus y1 upon x2 minus x1. So y2 for BC is 3 minus 1, 1 minus second, first minus second. First minus first. Easily you can do the second minus second and first minus first. So 3 minus 1 and 1 minus 0. Again you will get 2 and below 1, that means 2. So now you can see slope of AB and slope of BC is same. As I said before, if slope of two lines are equal, then their lines are parallel. Therefore, you can say AB is parallel to BC. Right? You can say AB and BC parallel, but both of them have a common point. So I can say AB is parallel to BC with common point B. And therefore you can easily determine, see, this is A and this is C. So AB and BC are parallel means वो straight रहेंगे और उनके बीच में common point है, मतलब वो collinear है. And therefore points A, B and C are collinear. That's it. That's it. ऐसे तुम लोगों को हर एक सम में करना है. अगर ये दोनों पॉइंट, ये दोनों स्लोप सेम नहीं आए तो सिंपली तुम लोग को बोलना है कि कोलिनियर नहीं है. आई होप आपको ये समझा रहेगा. विल टेक सम मोर एग्जांपल्स इन दिस. क्वेश्चन नंबर 3 में, नाउ सेकंड यू विल सॉल्व, थर्ड यू विल सॉल्व, आई विल गो फॉर द फोर्थ वन. सारे सम सिमिलर है, तो एक तुम लोग को टेक्निक पता होना चाहिए कि सम कैसे सॉल्व करते हैं. बाकी जो सम्स तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो. जो कुछ प्लस माइनस के सम्स वो मैं खुद कर रहा हूं. तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है में, r is given as 1, -4, s is given as -2, 2, and t is given
as -3, 4. So ये तुमको दिया है, R दिया 1, -4, S is -2, 2 and T is -3, 4. अगेन डायरेक्टली फटाफट हम लोग करते हैं. सबसे पहले फाइंड क्या करना है हमें, स्लोप ऑफ RS. स्लोप ऑफ RS इज y2 minus y1 upon x2 minus x1. So y2 is 2, 2 minus -4. 2 minus 4. Similarly, -2 minus 1. -2 minus 1. How much you will get? This will become plus. So 2 plus 4. -2 minus 1 is -3. 2 plus 4 is 6. 6 upon 3 2s are 6, and you will get, don't forget this minus sign, you will get the answer as -2. Similarly, we are going to find slope of ST. First we will find slope of RS, then we will find slope of ST, as S is a common point between them. Again same formula I'll write, y2 minus y1 upon x2 minus x1. So y2 is 4, 4 minus 2, and similarly -3 minus 2. -3 minus 2. 4 minus 2 is 2. Here it will become -3 plus 2. So 2 upon -1, that is -2. So here also you can see slope of RS and slope of ST are same. So again I will write slope of RS is equal to slope of ST. Slope of RS is equal to slope of ST, and hence RS is parallel to ST, and therefore RS is parallel to ST with common point S, and therefore points R, F and T are collinear. I hope all of you got this. Then we will go for the last sum. Going for the fifth sum of question number 3. Fifth sum is A is given at -4, 4. B is given, sorry, B is not given. After 8 is K. K is -2, 5/2, and then N is 4, -2. Again we will find same slope of this and slope of this. So slope of AK is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. So y2 is 5/2. You can see 5/2 minus 4 all divided by -2 minus -4. You can calculate above by the cross multiplication. 4 2s are 8. So 5 minus 8/2. Below it is -2 minus will become plus, so -2 plus 4, right? Then see. How it is 5 minus 8 is? 5 minus 8 is -3/2 whole divided by, this will become 2. So this 2 will go down and it will become 2 into 2. So that is -3/4. The answer is I hope you got this. 4 2s are 8, 5 1s are 5 and 2 1s are 2. Cross multiply you can do. Then this minus will become plus. 5 minus 8 is -3. 2 as it is. 4 minus 2 is 2. 2 will go down. 2 into 2 you will get 4, and this is -3. This is simple mathematics. Again slope of Km we are going to find. Same, y2 minus y1 upon x2 minus x1. So y2 is -2 minus 5/2 whole divided by 4 minus -2. So here also we are going to cross multiply. 2 2s are 4. So -4 minus 5/2 whole divided by 4 plus 2.
So above it will become minus 9 by 2 whole divided by 4 plus 2 is 6. So the answer is 2 will go down, right? So minus 9, 2 into 6, that is minus 9 by 12. 3 3s are 9, 3 4s are, you will get answer 3 by 4. So 3 by 4 and 3 by 4 are same. So slope of AK is equal to slope of Kn, and therefore you can say AK is parallel to Kn, and therefore AK is parallel to Kn with the common point K, and therefore you can say that points A, K and N are collinear. See, जितने भी सम्स मैंने किए उसमें पॉइंट्स कोलिनियर है क्योंकि इनका स्लोप सेम आ रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है जो सम्स मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए उनके पॉइंट्स सेम ना आए, देयरफॉर डायरेक्टली लिखना कि स्लोप ऑफ AK इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ K, देयरफॉर द लाइंस आर नॉट कोलिनियर. अभी सी जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग डिस्टेंस फाइंड करके हम लोग क्या करते थे, कोलिनियर है कि नहीं बताते थे, लेकिन इसमें हम लोग सिंपली स्लोप फाइंड करके हम लोग बता रहे कि वो कोलिनियर है कि नहीं. लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि फाइंड वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. तो हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा कि डिस्टेंस से फाइंड करना है या फिर स्लोप से फाइंड करना है? तो सिंपली बेटा आई सजेस्ट यू किसी से भी फाइंड करो, लेकिन स्लोप से फाइंड करना इज इजियर देन डिस्टेंस से, क्योंकि डिस्टेंस में हम लोग को तीन डिस्टेंस फाइंड करने पड़ते हैं एंड देन उसको कंपेयर करना पड़ता है. लेकिन ओवर हियर सिंपली दो स्लोप फाइंड करो इजी फॉर्मूले से y2 y1 और x2 x1 से और कंपेयर करो. हेंस आई सजेस्ट यू कि आप स्लोप से फाइंड करो, दोनों से फाइंड करोगे चलेगा, अभी आपके ऊपर है आपको लेंथी पसंद है या फिर छोटा. ठीक है, थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 4 you can see the question number 4 में it is given that find the slopes of three sides of a triangle whose vertices are given. It is very easy, you can solve for the each side. हर एक साइड का हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं y2 y1 और x2 x1. So this is the homework for you. Question number 4 homework है. Question number 5 I am solving. Question number 5 में you can see चार वर्टिसेस दिए और वो वर्टिसेस प्रूव करने की वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं. सबसे पहले मैं वो पॉइंट्स लिखता हूँ. It is given A, that is -4, -7. B is given as -1, 2. C is given as 8, 5, and D is given as 5, -4. So ये 4 points हैं. I'll assume parallelogram के vertices ने ये पूछा है. So I'll draw one parallelogram. Let us assume this is A, B, C and D. So you know कि parallelogram क्या होता है? Parallelogram के opposite sides होते हैं. Means side AB and side CD. AB and CD will be parallel to each other. Similarly, AB and BC will be parallel to each other. जब parallel की बात आती है तो parallel कब होता है? जब उनका slope same होता है. मतलब simply तुमको क्या करना है? AB का slope find करना है और CD का slope find करना है. तो AB का स्लोप और CD का स्लोप क्या आएगा? सेम आएगा. मतलब मैं क्या बोलूंगा? AB और CD क्या पैरेलल है. सिमिलरली मैं क्या फाइंड करूंगा? AD का स्लोप फाइंड करूंगा एंड BC का स्लोप फाइंड करूंगा. दोनों का स्लोप क्या आएगा? सेम आएगा. तो मैं बोलूंगा वो दोनों के पैरेलल है एंड हेंस इट इज द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम. सो लेट्स स्टार्ट विद द सम. फर्स्ट आई विल फाइंड स्लोप ऑफ AB. स्लोप ऑफ AB फॉर्मूला इज y2 y1 upon x2 x1. So AB, right? So AB, y2 y1 is second minus second. So 2 -7 whole divided by -1 -4. So the answer is 2 plus 7 and -1 plus 4. So the final answer is 7 plus 1 is, sorry, 7 plus 2 is 9 and 4 minus 1 is 3. 3 3s are 9 and you will get as the answer 3. So slope of AB find क्या? Then find slope of CD. Slope of CD again formula y2 y1 upon x2 x1. CD you are finding CD. So -4 -5. Similarly 5 -8. So कितना मिला यहाँ पे? -9. 5 -8 is
-3 minus will get cancelled. 3 3s are 9. Answer is 3. You can clearly see that slope of AB and slope of CD are equal. Then we will find slope of AD. अभी एक बार सारे स्लोप फाइंड करते हैं, बाद में जो फाइनल आंसर है उसको कंक्लूड करते हैं. स्लोप ऑफ AD is AD, right? So look at this, A and D. Again, y2 minus 5. First we will write the formula. y2 minus 5 upon x2 minus x1. So y2 is -4 minus -7 and 5 minus -4. So the above answer is -4 plus 7 whole divided by 5 plus 4. So above is 7 minus 4 is 3 and below it is 9. So answer is 1 by 3. 3 1s are 3, 3 3s are 9. So you will get 1 by 3. Similarly, let us find slope of BC. So BC का slope you can easily find. Again write the formula. y2 minus y1 upon x2 minus x1. So y2 minus y1 for BC, 5 minus 2 upon 8 minus -1. So 5 minus 2 is 3. 8 minus -1 is 8 plus 1. And the answer is 3 by 9. That is again 1 by 3. So now you can write like this, that slope of AB is equal to slope of CD. Therefore, segment AB is parallel to segment CD. Similarly, you will write slope of AD is equal to slope of BC. Therefore, segment AD is parallel to segment and BC, and hence points A, B, C and D are the vertices of parallelogram. Thank you. So question number 6, they have given 2 points और उनका उस लाइन का स्लोप भी दिया है और तुमको पूछा है कि वो फाइंड द वैल्यू ऑफ k. So now first write down, we'll write 2 points. It is given that 1 comma -1 and similarly s is given as -2 comma k. Clear? Now do one thing. It is given that slope of RS is -2. You can clearly see the slope of RS is -2. So what you will do? Slope of RS -2. Instead of slope of RS, write the formula. So this will become -2. y2 is k. So k minus -1. And x2 is -2 minus 1, which is equal to -2. So k minus -1 will become k plus 1. This will become -3 and this is -2. So -3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. So -2 into -3. So k plus 1 will be equal to 3 2s are 6. 1 वहां पे जाके -1 हो जाएगा और k की वैल्यू विल गेट एज 5.